ही कोई फिरौन मरता था तो उस सात जमाने के सर्जन सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में कुंडा एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए वाइट पट्टियां बांधी जाती थी और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारा सोना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगा और ये बिल्कुल एक आम सी बात बन गई। तो अब मरने के बाद खुदा बनने की यह रेस मम्मी से भी आगे निकल गई और आने वाले नए फिरौन सिर्फ ममीज़ ही नहीं बल्कि अपने ममीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, जो पहले पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग्स बड़ी होती गई और इस तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी मम्मीज पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने लगे और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले फिरौन से भी बड़ा पिरामिड हो और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े हो गए कि आखिर एक फिरौन संगीत खुफू का दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। लेकिन 3,500 साल बाद आखिर इस पिरामिड का रिकॉर्ड लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया, लेकिन यह चर्च भी जी तो ज़्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और इसके गिरते ही पिरामिड दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्त में ऑफल टावर और बाकी बिल्डिंग्स ने पिरामिड्स का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज उल खलीफा है, वी ऑल नो दैट, जिसकी हाइट तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वज़न के हिसाब से अगर 12 बुर्ज खलीफा को मिला लिया जाए तब भी ये एक पिरामिड ज़्यादा भारी है। मतलब ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इस पिरामिड के अंदर 2000 बड़ी बड़ी ट्रक्स आसानी से पार्क की जा सकती है। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाते हुए उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इसीलिए यह पिरामिड आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और इस पिरामिड के बाद आने वाले पिरामिड्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा। और सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमज़ोर होने लगी और हज़ारों साल में पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा, जैसे इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हुई। ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मिस्र के बाज़ार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था, लेकिन यह बच्चा बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इस बच्चे को मिस्र के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया और फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यह यूसुफ अल सलाम पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ अल सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और वो इजिप्ट जो इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था दोबारा उसे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद यूसुफ अल सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यहीं इजिप्ट में रहने लगे और कुछ ही अरसे में इजिप्ट के सबसे पावरफुल लोग बन गए। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत की पीक तक पहुँचे, अचानक इजिप्ट में दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को ख़त्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनाई। इस नए फिरौन ने इजिप्ट के पुराने सारे रूल्स को तोड़कर एक नया निज़ाम बनाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह था कि आज के बाद बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद ऑफकोर्स बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म किया जाने लगा, जिस तरह आज भी अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बिल्कुल उसी तरह अमेरिका से इमिग्रेंट को निकालने का प्लान बनाया है। अब इजिप्ट के सारे बनी इसराइल को नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद कर दिए और उन्हें अपना गुलाम बना दिया और इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों के गुलाम रहे। लेकिन इन 400 सालों में बनी इसराइल के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी
कि एक दिन ज़रूर उनका एक पैगंबर आएगा जो उन्हें इस सख्त गुलामी से निकाल कर आज़ाद कर देगा